हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो चंट चबूतरा का एक और ब्लॉग आ गया है जहाँ पर इसकी राजधानी एक्सप्रेस को सनी साहब ने ज्वाइन कर लिया। मतलब ब्लॉग का स्टार्टिंग सनी साहब ही करते एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह कि हाँ 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 ब्लॉग आ गया है, बहुत जल्दी मुंबई से वापस आना पड़ा, मौदा से फिर वापस जाना पड़ेगा मुंबई, ऐसा होगा ऐसा होगा। मतलब क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद सनी साहब बताते हैं कि सभा मैडम जो हैं उनके लिए पकवान पकवान क्या बोलिएगा, सभा मैडम बना रही है कबाब। अब कबाब को ये ऐसे बना रही है जैसे पकौड़े नहीं बनते, उस तरह से टूटे फूटे घुमा फिरा करके उसको सेक रही है। मतलब एक तो इस गवार को कुछ बनाना आता नहीं है, उसके बावजूद ट्राई करती है कि हम ये बना करके वो बना करके, जैसे मेरी भाभी 56 भोग बना बना करके कंटेंट ढूंढते रहती है, चलो हम भी वही करें। लेकिन इससे तो होनी जानी कुछ नहीं है। नॉर्मल चाय तो ये इंतज़ार करती हैं कि इसे बना करके मिलेगा तो ये पिएगी। तो पकवान और हेन तेन कबाब हेन तेन तो कहाँ से ये बनाएगी, सो तो इसके ईश्वर ही अच्छे से जानेंगे। और हर हमेशा मुंबई से मौदा से मुंबई से मौदा से मुंबई, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई और मौदा ट्रैवल करना ही इसका मेन एम रह गया है, मेन गोल इसका वही रह गया है। और कंटेंट में इसे बस वही दिखाना है, शॉपिंग, मुंबई स्टेशन, फिर मौदा, फिर घर, फिर शॉपिंग, फिर बेटी खाला, फिर नाज़ा खाला, फिर ये तो फिर वो, फिर बाजी तो अप्पी तो ये तो वो अकर करके फिर वापस मुंबई पहुंच जाना है। और कुछ इसके ब्लॉग में आजकल ना तो दिखने को मिल रहा है और न दिखना है, क्योंकि इसके ब्लॉग में सिर्फ यही रहता है कि शॉपिंग करने गए, ये खरीदने गए, वो खरीदने गए। अभी इतने हड़बड़ में ये लोग जो आए हैं वो मौदा अपनी ज़मीन की वजह से, इन लोगों ने एक ज़मीन ख़रीदा है। अब व्यूज़ इतने बढ़ रहे हैं आजकल, बेबी को कंटेंट बना लिया है और रुपया पे रुपया ठीक एकदम छापे जा रहे हैं। तो भैया इनकम टैक्स को तो पे करना है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही होगा ना। अभी मुंबई में फ़्लैट ख़रीद लिया, अभी कार ख़रीद चुके हैं, उसी के बाद अब गए हैं वहाँ मौदा में ज़मीन ख़रीदने के लिए। तो बेसिकली रोड के साइड में वो ज़मीन है जैसे इस दोनों ने ख़रीदा है, और वहीं ज़मीन का काम करने की वजह से वहाँ पर पेपर वर्क कुछ बाकी था, उसे कंप्लीट करने के लिए दोनों हड़बड़ में निकल गए। अब चाहते तो वहीं रुक सकते थे मौदा में भी, लेकिन रुकेंगे नहीं क्योंकि वापस यहाँ आना है, कंटेंट यहाँ पर है ना। बेबी का नेम रिवील नहीं हुआ था तो कंटेंट तो यहाँ था। अगर रुक जाते तो फिर लाखों करोड़ों का नुकसान इनका भी हो जाता, क्योंकि कंटेंट तो नहीं मिलता मौदा में कुछ। इसीलिए दौड़े वापस आ गए कंटेंट के भूखे सब के सब, कि कंटेंट लेना है और बच्चे का नेम रिवील वाला कंटेंट लेंगे और फिर उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाएंगे, जो कि अभी तक तो सभा मैडम ने नहीं डाला है अपने ब्लॉग्स में, लेकिन आजकल में वो भी डाल ही देगी, क्योंकि कंटेंट की भूखी तो वो भी है। आफ्टर ऑल इब्राहिम फैमिली का खून है तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही। अच्छा, अब ये ज़मीन वमीन का ड्रामा जो होता है वो सब ख़त्म हो जाने के बाद ये सबके घर में जाती है मिठाई बांटने के लिए, कि जितने भी रिलेटिव्स हैं अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको अभी मिठाई दे देती हूँ, उसके बाद बाकी सबको बाद में देंगे। यहाँ देखिए, जब ये बेटी खाला के पास में जाती है तो वो आलू के पराठे बना रही होती है और तुरंत इसको खाने के लिए देती है, इसे भी और इसके गुटखा किंग को भी, दोनों को आलू के पराठे फ़ौरन बना करके खाने के लिए देती है। तो आई मीन इसकी मासी हो करके उसे इतनी फ़िक्र है, उतनी परवाह है कि हाँ मेरे घर में जमाई आया है, मेरे बेटी आया है, तो जो है मेरे पास में जो मैं बना रही हूँ फटाक से दे देती हूँ खाने के लिए, कम से कम मेरे घर से खाली पेट नहीं जाए, खाली हाथ ना जाए। लेकिन इसकी अम्मी मतलब इतनी बेशर्म है। व्लॉग के लास्ट में उसने खुद कबूला भी है, बोला भी है कि जिस दिन सबा यहाँ से जा रही थी उस दिन खाली हाथ चली गई। मतलब अम्मी के आवाज़ में बोलती हूँ, है मेरी सालू, हमने भैया को बोला था कि सानू देखो ना हमारी सालू बिटिया चली गई, खाली हाथ चली गई, आज तक हमारी बिटिया कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं गई है। मतलब कहने का तो मतलब है कि खाली पेट और खाली हाथ हमेशा ही जाती है, हमें बिना कुछ दिए नहीं जाती है। जब जाती है ना तो हमें कुछ न कुछ दे करके, सब कुछ समझो ना, सब कुछ दे करके, भरपूर दे करके ही जाती है, कुछ ले करके नहीं जाती है हमारी बिटिया। लेकिन इस बार देखो दौड़े चली गई, अपना ज़मीन का काम था उसको। हमको इतना बुरा लग रहा है, सानू क्या बोले, हमारे गले से निवाला भी नहीं उतर रहा, हमारा सूट लेसम लेस गोटा सारा सपना अधूरा रह गया। सानू अब तुम नेम रिवील करेगा 2 दिन बाद, बताओ हम कौन सा सूट पहनेंगे। हमारी बिटिया ने कोई सूट भी नहीं खरीदवाया, लेसम लेस भी नहीं करवाया, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। सानू का बोले, हमारी बिटिया को बुला दो, सानू हमारी बिटिया को बुला दो।
मतलब अपनी बेटी को, अपनी जमाई को इसने भूखे पेट भेज दिया ना। उस दिन इसने कुछ खाया सबा मैडम ने। अरे भैया तुम्हारा टाइमिंग तो दोपहर का रहता है ना, दिन भर दिन इसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बना कि ये खाली पेट घर से निकल गई, भूखे पेट कुछ भी नहीं खाई और ऐसे ही दौड़े दौड़े मतलब निकल गई। मान लो कन्फ्यूजन भी था कि हाँ जाना है चाहे नहीं जाना है, तो फिर भी आदमी सुबह का नाश्ता तो करता ही है ना। हाँ वो अलग बात है कि लोग 12-1 बजे सो करके ही उठते हैं, तो नाश्ते का टाइम तो लोग का ऐसे भी चला जाता है, सीधा आफ्टरनून में ही खाना ही होता है, इन लोग का लंच ही होता है। लेकिन फिर भी सुबह से कुछ ना कुछ तो बना होगा, कुछ ना कुछ तो खा सकती थी, लेकिन ना, ये खाली पेट निकल गई क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं। कुछ बनाया ही नहीं तो खाएगी कहाँ से। और खाली पेट चली गई, खाली हाथ चली गई, कुछ नहीं दिया इसकी अम्मी ने कि हाँ जा रही हो फिर तो आओगे ही ना, लेकिन कम से कम जो है घर में भैया तुम वही लेके जाओ ना। अब वैसे भी तुम लोगों को ऑर्डर करने का टाइम तो लगता नहीं है, फटाफट ऑर्डर मारती हो, तुरंत कुछ सब कुछ आ ही जाता है, रुपया का कमी है नहीं, तो ऑर्डर करके भी कुछ दे देती कि आधे घंटे में आ जाएगा, या जो भी था घर में कुछ भी दे देती कि रास्ते में खा लेना। लेकिन ना ऐसा कुछ भी इस अम्मी को करने की मतलब नहीं ज़रूरत पड़ती है। इससे अच्छी तो बोले तो इससे अच्छी तो खैर वो बेटी खाला है कि उसके घर पे आया, ये लोग इतना थके हारे और जो वो बना रही थी वही इन लोगों को खाने दिया और ये लोग दोनों खाए भी। मतलब कम से कम ये देख कर के भी तो अम्मी को शर्म आनी चाहिए। लेकिन ना ये लोग खानदानी बेशर्म है, कभी कभी जीवन में नहीं सुधरने वाले। वेल गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर प्लीज़ पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए, उनके व्लॉग्स पे प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।